नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा। आप देख रहे हैं रियल न्यूज बिहार। उत्तर बिहार की खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की हेडलाइंस। समस्तीपुर जिले के मुसरी घराड़ी में पानी में तैरता हुआ मिला युवक का शव। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। पूर्णिया कारा से कैदी को लेकर निर्मली जा रही थी पुलिस। वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कैदी सहित 9 लोग हुआ घायल। मुंगेर में 696 करोड़ रुपए की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे NH 333B रेल सह सड़क पुल का हुआ लोकार्पण। गोपालगंज में स्टेट बैंक इंडिया CSP संचालक की गोली मारकर हत्या। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की पकड़ी मोड़ की घटना। चके थाना क्षेत्र की भुवन छपरा बाजार स्थित बोरी की दुकान में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है अभी तक पता। सिवान में नशीले पदार्थ खिलाकर महिला से लूट। मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बिहार में 173 दरोगा और इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने को लेकर किया गया फैसला। झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अपराधियों ने महिला से लूट की घटना को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण जिले के दियारा में शराब माफियाओं पर तीसरी आंख से नजर। नदी किनारे से अवैध शराब भट्टियों का किया गया नष्ट। बंका जिले के जंगल में 3 लड़कियों के साथ हैवानियत। गांव के युवकों ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा भिक्षाटन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जल संसाधन मंत्री संजय झा 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मधुबनी। मिथिला अर्बन हाट का लिया जायजा। गोपालगंज में अपराधियों ने फिर पुलिस को दी खुली चुनौती। मिष्ठान भंडार के व्यवसायियों को बनाया निशाना। नरकटियागंज के ग्रामीणों ने किया मोटरसाइकिल चोर को पुलिस के हवाले। शिकारपुर थाना क्षेत्र के केहुनिया गांव की है घटना। रामगढ़ में निर्माणाधीन हेसला रेलवे फाटक किनारे अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। सूचना मिलते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ मोतिहारी द्वारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने आज भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि अविलंब विश्वविद्यालय कर्मचारी की छटनी को रद्द करते हुए सेवा में अविलंब वापस बहाल किया जाए। इसको लेकर लोगों ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय गेट से लेकर शहर के टाउन थाना होते हुए गांधी चौक तक भिक्षाटन किया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बिना किसी कारण के अचानक 15 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया, जिसके बाद से लगभग 46 दिनों से लोग धरना पर बैठे हैं। भिक्षाटन का कारण ये था कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनके सेवा से हटा दिया गया है। उनको सेवा से बेदखल कर दिया गया है और वे भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। उनका रोजगार छीन लिया गया है। सभी कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना पे बैठे हैं और धरना कार्यक्रम उनका 46वां दिन से जारी है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनके आंदोलन का कोई सुधि नहीं लिया जा रहा है। ना ही यहाँ मानवता का परिचय दिया जा रहा है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन के हेड होने के नाते उनके द्वारा अभी तक कोई रुचि लिया जा रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का ये रवैया ठीक नहीं है। उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है, इनको सेवा में वापस नहीं ले लिया जाता है, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा न हमें कोई नोटिस दिया गया था और न ही कोई आदेश दिया गया था। SAS कंपनी का यहाँ पे टेंडर हुआ और डायरेक्ट हम लोग को बोला गया कि आप लोगों को छटैया किया जा रहा है। तो 46 दिनों से तो हम लोग धरना पर बैठे हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ भी पहल नहीं किया गया है। हम लोग की मांग यही है कि हमारे सारे कर्मचारियों को जिनको छटनी किया गया वापस लिया जाए और अगर इस तरीके से नहीं करते हैं, हमारे सभी कर्मचारियों को कार्य पर वापस नहीं लेते हैं, तो इस धरना को हम और उग्र रूप देंगे। नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा न हमें कोई नोटिस दिया गया था और न ही कोई आदेश दिया गया था। SAS कंपनी का यहाँ पे टेंडर हुआ और डायरेक्ट हम लोग को बोला गया कि आप लोगों को छटैया किया जा रहा है। तो 46 दिनों से तो हम लोग धरना पर बैठे हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ भी पहल नहीं किया गया है। हम लोग की मांग यही है कि हमारे सारे कर्मचारियों को जिनको छटनी किया गया वापस लिया जाए
और अगर इस तरीके से नहीं वो करते हैं, हमारे सभी कर्मचारियों को कार्य पर वापस नहीं लेते हैं, तो इस धरना को हम और उग्र रूप देंगे। समस्तीपुर जिले के मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के लोगों ने अहले सुबह पानी में तैरते शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने NH-28 को जाम कर दिया और घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। काफी घंटों देर से पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि मृत व्यक्ति की पहचान फतेहपुर पंचायत निवासी संजय सिंह के रूप में किया गया है। इधर घटना के बाद भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने हत्याकांड की निंदा करते हुए आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। जी, अभी हम फतेहपुर के जामुन चौक से थोड़ा सा अंदर आकर के बालाताला चौर में हैं। बालाताला चौर में संजय जी, जो संजय कुमार नाम है, पिता का नाम झगरू सिंह है, शायद रात्रि में इनकी हत्या कर दी गई। पानी में सब था। सवेरे शौच के लिए लोग आए तो सबको देखे, क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी पर मुसरी घराड़ी पुलिस आ गई है और मुसरी घराड़ी पुलिस सबको ग्रामीणों के सहयोग से पानी से निकाल करके जांच पड़ताल में लग गई है। आक्रोशित ग्रामीण के द्वारा हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के NH-28 जाम किया गया है। इसमें हम CPI-ML की ओर से भी समर्थन दिए हैं कि निश्चित तौर पर यह आसान क्षेत्र है, लगातार हत्या हो रही है। हत्या की घटना रुके, मृतक के परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले एवं हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी हो। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा आज झांझरपुर के अररिया संग्रामपुर में निर्माणाधीन मिथिला अर्बन हाट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मंत्री संजय झा ने कहा कि दिल्ली हाट के तर्ज पर बन रहे मिथिला अर्बन हाट मिथिला के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाट में तालाब नहीं है, लेकिन मिथिला अर्बन हाट में 14 एकड़ का तालाब है। यहाँ पर्यटकों के लिए मॉर्निंग वॉक के अलावे ओपन थिएटर, संगीत के लिए लाइव प्रोग्राम, उच्च मेडिकल सुविधा के साथ मिथिला में लुप्त हो रहे परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। वहीं मिथिलांचल के पारंपरिक व्यंजन खान पान एक छत के नीचे उपलब्ध होगा। मिथिला हाट एक ऐसा जगह हो इस हाईवे पर जहां मिथिला का खान पान, मिथिला का कल्चर, मिथिला पेंटिंग, सिक्की मौनी, जितना तरह का चीज़ देखते हैं वो एक जगह एक छत के नीचे लोगों को मिले। और यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है। यहाँ ओपन थिएटर भी बन रहा है, जो मिथिला से संबंधित म्यूजिक या अदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम उस पर शाम में हो सकता है 1-2 घंटा। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक मिष्ठान भंडार के व्यवसायी को निशाना बनाया है। साथ ही व्यवसायी से 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है और रुपए नहीं देने पर व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दी है। पूरा घटना हथुआ थाना क्षेत्र के गोपाल मंदिर के पास की है, जहां हथुआ मार्केट स्थित संध्या स्वीट्स नामक दुकान पर पहुंचकर अपराधियों ने पहले तो 5 राउंड फायरिंग किया, फिर बाद में पर्चा फेंककर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। अपराधियों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य बताया है। अपराधियों द्वारा फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद जिले के व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम दुकान के अंदर थे, अपने हम काम में लगे हुए थे और बाहर से 3-4 फायरिंग लोग किया है, लोग 4-5 फायरिंग किया है लोग ताड़ और लेटर फेंका लोग और तुरंत चला गया लोग। बाहर भी फायरिंग हुआ है? हाँ, बाहर फायरिंग हुआ है और एक दुकान में भी फायरिंग हुआ है। अंदर नहीं हुआ, मतलब शटर पर लगा है। कितना गोली चला है? 5 गोली चला। हाँ, 5 फायरिंग हुआ है। हम देख नहीं पाए हैं, हमको लगा कि कोई पटाखा का छूटा है तो हम उस नहीं ध्यान दें। जब देखा कि और लोग भी थे तो लोग भागे, तो हम कहीं नहीं पुलिस चला है, तो हम फिर बाहर निकले देखने के लिए, तो देखें लेटर वो लोग फेंका है और फायरिंग हुआ था। हम देख नहीं पाए। लेटर में क्या लिखा हुआ था? अब लेटर में यही रंगदारी लिखा हुआ था। चकिया थाना क्षेत्र के भुवन छपरा बाजार में एक बोरी की गोदाम में आग लग गई, जिसमें लगभग 2 लाख की क्षति बताई जा रही है। गोदाम में लगी आग की सूचना जैसे ही ग्रामीण को लगी तो आनन फानन ने पहले गोदाम मालिक को सूचना दिया गया। फिर गोदाम मालिक के पहुंचने पर लोगों की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतना तेज था कि लोग काबू नहीं कर पाए। इधर घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशामक गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। हम तो सर सुबेरे में आए हैं, घर से ताला मार के रात चल गए। सुबह में जब दुकानदार लोग चिल्लाए आए हैं तो इसमें आग पहले ही से कोई लगा हुआ दिया है।
लगा हुआ आग था। उग लगा था, इसमें मुझा रहा था। दुकानदार लोग फ़ोन किया है तो घर से घर पर आए, हम दौड़ के भागे हैं 4 बजे। कहाँ के दुकानदार लोग फोन किए हैं? मैंने यही लोग अगल बगल का लोग देखे हैं तो ये लोग मुझा रहा था, ये लोग फ़ोन किए हैं ना, तो हम आए हैं। ये रूमवा में ताला मारा हुआ था, उसमें का फाटक उटक सब जरूर के ख़त्म था। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केहुनिया गांव में ग्रामीण की सहयोग से मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे एक चोर को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले में केहुनिया निवासी नबी मियां ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया है कि देर रात्रि चोरों ने घर के आंगन में रखे मोटरसाइकिल की चोरी कर कुछ ही दूरी पर ले जाकर बाइक को स्टार्ट कर रहा था। तभी ग्रामीण ने चोरों को पकड़ना चाहा, लेकिन जब तक ग्रामीण पकड़ पाते तब तक चोर बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया। हालांकि ग्रामीण ने उसके दूसरे साथी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं शिकारपुर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। सुपौल के भपटियाही में कैदियों को पेरोल पर पूर्णिया से निर्मली ले जा रहे NH57 पर बांस से लदे ट्रैक्टर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कैदियों से भरी वाहन में 4 पुलिसकर्मी, 1 कैदी और चालक सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को भपटियाही के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जिसके बाद सभी को सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया। सजाए वाला कैदी, उनको लेकर हम लोग 3 दिन के उनको मिला था ऑर्डर साहब लोग से। 3 दिन के आदेश में उनको लेके उनके घर उनके पिता के श्राद्ध कर्म में जा रहे थे निर्मली। यहाँ भपटियाही मोड़ के पास हम लोग आए। ड्राइवर ट्रैक्टर में बांस लदा हुआ था, उसमें जाकर ठोकर मार दिया। हम लोग सब आदमी इंजर्ड है। कितने लोग थे गाड़ी पर से? 4 फोर्स, 1 रस्सी वाला, हथकड़ी वाला, 1 हम अफसर। गाड़ी उधर से ट्रैक्टर आ रहा था बायां साइड से, हम पीछे से आ रहे थे तो ब्रेक लगाया, अचानक सा गाड़ी आया तो ब्रेक नहीं लगा। थोड़ा दूरी से लगा रहे थे, नहीं लगा, नहीं बैलेंस हुआ तो उसमें घुस गया। कितने लोग सवार थे उस पे, तुम्हारे गाड़ी पे? क्या बोलते हो? 7 आदमी। सभी लोग घायल हैं? सभी। कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे, कहाँ जाना था? पूर्णिया से लेके आ रहे थे, निर्मली जाना था। ये गाड़ी कहाँ की है जो तुम चला रहे थे? निर्मली का है। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।